HCl पढ़ रहे थे हम भाई। एक वोलाटाइल एसिड है, बैठ रहा नीचे, पीछे वालों को कैसे दिखेगा? एक वोलाटाइल एसिड है ये, कॉमन नेम क्या है इसका? म्यूरेटिक एसिड। ये एसिड हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, और इसका एसिडिक नेचर है। ये दोनों बातों का प्रूफ आपको एक एक्सपेरिमेंट से सिलेबस में पढ़ना होता है, उसको हम कहते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के दो पर्पस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक, दैट HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट HCl इज एसिडिक इन नेचर। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के ये दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? एक, हेलो, ओ वेट आई एम कमिंग, वेट आई एम कमिंग। ठीक है, टाटा। ओके ओके। ए सुनो, इसके अंदर ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस है। ये एक इन्वर्टेड फ्लास्क है। हमें करना क्या है? इसके अंदर वाटर रहेगा, ए, ये ड्राई HCl गैस है, ये ड्रॉपर, इस ड्रॉपर में वाटर है। मैं ड्रॉपर को स्क्वीज करूंगा, मैं ड्रॉपर को स्क्वीज करूंगा, वाटर इस फ्लास्क में आएगा। यहां जो ड्राई HCl है, सुने क्या कहा? ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे, ड्रॉपर से वाटर फ्लास्क में आएगा। ये जो ड्राई HCl है, अगर ये ड्राई HCl वाटर में सॉल्युबल है, तो जो भी वाटर इसमें बाहर आएगा, उस वो ड्राई HCl उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। इफ HCl इज सॉल्युबल इन वाटर, वी डोंट नो वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट। इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारा HCl उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, या थोड़ा सा HCl उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, इस फ्लास्क में प्रेशर फॉल करेगा। प्रेशर वो डिपेंड करेगा यहाँ अमाउंट ऑफ गैस कितना है। अगर कुछ अमाउंट ऑफ गैस वाटर में डिसॉल्व हो गई, अमाउंट ऑफ गैस के कम होते ही यहाँ फ्लास्क में प्रेशर फॉल करेगा। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर फॉल करेगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ मैंने फ्लास्क में HCl गैस इंट्रोड्यूस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, फिर मैंने वाटर स्क्वीज किया, बहुत सारा HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी लग रहा है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ब्लू लिटमस को फोर्स करेगा राइज टू राइज अपवर्ड्स। और ब्लू लिटमस इस, ये कैपिलरी ट्यूब है, बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब है। जो थिकनेस मैंने दिखाया इससे भी पतली कैपिलरी ट्यूब है। इतनी पतली कैपिलरी ट्यूब कि वो सुई, धागे वाली सुई भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक एक डस्ट पार्टिकल अगर अंदर आ जाएगा तो वो जाम हो जाता है। वो पतली कैपिलरी ट्यूब में से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर आएगा, और इसके अंदर अगर HCl है, HCl टर्न्स ब्लू लिटमस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब मुझे यहाँ पर, ये रेड पेन है मेरे पास, यहाँ हमें रेड फाउंटेन मिलेगा। ये रेड फाउंटेन शो करता है क्योंकि ब्लू लिटमस रेड टर्न हुआ है, तो HCl एसिडिक है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि HCl वाटर में डिसॉल्व कर गया, तो प्रेशर फॉल कर गया। इसे एक्सपेरिमेंट से
हम ये दोनों बात साबित कर सकते हैं कि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कितना ज्यादा सॉल्युबल है HCl वाटर में? 1 ml वाटर में, 1 ml वाटर में 452 ml HCl डिजोल्व कर जाता है। 1 ml वाटर dissolves 452 ml HCl। इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है इस एक्सपेरिमेंट का नाम फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है। लिख लो, दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड्स that HCl is highly soluble in water, and since blue litmus is turned red, HCl, हाँ, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, HCl is highly acidic in nature। HCl is acidic in nature। HCl रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब आज दो बात और देख रहे हैं। मैं HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल तो रहा हूं, पर वो एसिडिक है, इस बात के सबूत क्या है? और HCl वाटर में सॉल्युबल है। HCl एसिडिक है और वाटर में सॉल्युबल है। ये दो काम फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करने से पता चल जाता है। ये ग्लास वेसल है, इन्वर्टेड, इसमें ड्राई HCl गैस है। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर में मैंने वाटर लिया है। ये कैपिलरी ट्यूब है, और ये मैंने एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया है। ये कैपिलरी ट्यूब ब्लू लिटमस में डिप्ट है। अब आप एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे तो वाटर इस वेसल में आएगा, और अगर HCl वाटर में सॉल्युबल है तो बहुत सारा HCl वाटर में डिजोल्व कर जाएगा। और जैसे HCl वाटर में डिजोल्व करेगा, यहाँ गैस का अमाउंट कम होने से यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ए, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैपिलरी ट्यूब से ऊपर आएगा। ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैपिलरी ट्यूब से ऊपर आएगा, और वेसल में अगर HCl है और वो एसिडिक है तो हम जानते हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस जैसे ही ऊपर आया ये रेड हो गया। क्योंकि ब्लू लिटमस रेड हुआ तो HCl एसिडिक है। और ये सब कब हुआ, जब गैस वाटर में डिजोल्व हो गई, प्रेशर फॉल हो गया। समझ आया? समझी? समझ आया? लाला, समझा? 1 एटमोस्फेयर प्रेशर में, पहले यहाँ 1 एटमोस्फेयर प्रेशर में मैंने गैस भरा था। जैसे मैंने वाटर को स्क्वीज किया, इसमें वाटर आ गया, HCl गैस उसमें डिजोल्व हो गई, तो यहाँ प्रेशर 1 atm से कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर 1 atm से ज्यादा है, सॉरी 1 atm, यहाँ प्रेशर 1 atm से कम हो गया। तो HCl गैस, सॉरी ये ब्लू लिटमस अब कैपिलरी से राइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ये कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ठीक ट्यूब रहने से ऐसा नहीं होगा, कैपिलरी में राइज हो जाएगा, ब्लू लिटमस राइज होगा। और HCl अगर एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। अब मैंने देखा कि यहाँ रेड कलर का फाउंटेन बन रहा है, ब्लू लिटमस रेड हो गया, यानी HCl एसिडिक है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि HCl वाटर में डिजोल्व करके यहाँ प्रेशर फॉल हुआ था। दोनों बात एक साथ साबित हो गई, HCl वाटर में सॉल्युबल है बहुत ज्यादा, और HCl एसिडिक है। ये है कंक्लूजन ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, हुआ लिखना? अब लिख लेना नोट्स, आगे बढ़ रहा हूं मैं, समझ गए हो?
HCl आई, HCl कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? बातचीत करना है तो अंदर जाके बैठ, दो अलग अलग जगह है। HCl कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? HCl रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा व्हेन टेकन कॉन्सेंट्रेटेड, व्हेन टेकन कॉन्सेंट्रेटेड। और यही HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा व्हेन, हाँ, व्हेन टेकन डाइल्यूट, व्हेन टेकन डाइल्यूट। अब इसमें क्या फर्क हो जाता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट लेने पे, वो थोड़ा समझते हैं। जब हम HCl को डाइल्यूट लेते हैं तो ये टूटता कैसे है? ये टूटकर हमें H प्लस Cl माइनस एक्वस ये सप्लाई करता है। जब आप HCl को डाइल्यूट लेते हैं, एक्वस में लेते हैं, वाटर हेल्प इन डिसोसिएटिंग HCl टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस आयंस अलग अलग। लेकिन जब हम HCl को कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, जब HCl कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ऐसे नहीं रहता। HCl को तोड़ने का काम वाटर ही करता है। जब आपने वाटर के प्रेजेंस में लिया है तो आपको खूब सारे अबंडेंट अबंडेंट H प्लस एंड Cl माइनस आयंस मिलेंगे। और ये जो H प्लस मिल रहा है, आर्हेनियस थ्योरी कहती है, हमने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा है क्या? इसके बाद ही शायद पढ़ेंगे, पढ़ा है? आर्हेनियस थ्योरी, एसिड किसको बोलूंगा मैं? आर्हेनियस ने फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दिया था, एनी कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यहां इंपॉर्टेंट हो गया कि वाटर ही होना चाहिए बाय डेफिनेशन। एनी कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर एक नेसेसरी क्राइटेरिया हो गया। इफ सप्लाइज H plus ion, it is known as Arrhenius acid, Arrhenius acid। जब आप HCl को डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो मेनली H प्लस और Cl माइनस आयन अलग अलग हो जाते हैं और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। क्या करते हैं वो दिखा रहा हूं मैं, अभी करेंगे उसको। और जब HCl को मैंने कॉन्सेंट्रेट लिया है तो ये इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं रहता है। ये जो HCl है ये टूट कर H प्लस और Cl माइनस, मैं इस वाले डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रहा हूँ। ये फॉरवर्ड में ज्यादा नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो यहाँ एक छोटा सा साइन दे रहा हूं, ये ऐसे ही रहता है। दोबारा ये बात समझ आई क्या? ये फॉरवर्ड में देखो बहुत कम है, अब बैकवर्ड मतलब ये HCl के फॉर्म में ज्यादा रहता है जब ये कॉन्सेंट्रेट रहता है। लेकिन जब ये डाइल्यूट रहता है तो ये फॉरवर्ड में इतना ज्यादा रहता है कि मैंने इसको इरिवर्सिबल साइन से लिख दिया। ये फॉरवर्ड में इतना ज्यादा रहता है, बैकवर्ड में बहुत कम रहता है। जब ऐसा रहता है, जो सारे रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा रहते हैं बैकवर्ड में कम रहते हैं, उन्हीं को हम इरिवर्सिबल साइन से लिख देते हैं। दोबारा बोलू क्या? जब रिएक्शन, हर रिएक्शन में आप ऐसा मान के चलिए हर रिएक्शन रिवर्सिबल ही रहा होगा। जब फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, बैकवर्ड बहुत कम है, तो उसको हम इरिवर्सिबल साइन से लिख देते हैं। इसके लिए मैं क्या साइन यूज कर रहा हूं आप देख लीजिए बस। तो HCl कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है और डाइल्यूट में रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। अब मान लो मैं एक्वस HCl या डाइल्यूट HCl लेता हूं और उसमें एक मेटल का टुकड़ा डाल देता हूं, जिंक सॉलिड लिया मैंने, और इसको मैं किस में दे रहा हूं? डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl मतलब उसमें खूब सारे H प्लस और Cl माइनस है, जिंक मेटल है। डू आई नीड टू रिपीट दिस कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? मेटल का एक ही बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, वो कहीं भी हो एक ही बिहेवियर, द ओनली बिहेवियर दे पोजेस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? जिंक 2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेंगे?
यहाँ खूब सारे क्या प्रेजेंट है, यहाँ खूब सारे क्या प्रेजेंट है, H प्लस, जिंक सॉलिड लिया मैंने, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां जो 2 H प्लस है, एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, एक H डॉट। नहीं आया क्या समझ में? H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये बन गया H डॉट, एक और H प्लस एक और इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी बना लेगा H डॉट, ये H डॉट, ये H डॉट, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये कौन सी गैस लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से हम कहते हैं एक्टिव मेटल को जब डाइल्यूट एसिड में देते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। क्यों करते हैं? सारी एसिड अगर आपने उसको डाइल्यूट फॉर्म में लिया है तो वो H प्लस लिबरेट करेगा, और एक्टिव मेटल वो है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वो सब इलेक्ट्रॉन लॉस करके H प्लस को क्या बना देते हैं, H डॉट, ये H डॉट आपस में जुड़ जुड़ के हाइड्रोजन गैस बन के लिबरेट होने लग जाता है। और हाइड्रोजन गैस आपको कब मिलेगी, जब मीडियम में H प्लस होगा, और H प्लस आपको कब मिलेगा, जब HCl डाइल्यूट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड में ये रिएक्शन नहीं होगा, समझे क्या? लिखिए रिएक्शन। अब इतना सब सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में इतना नहीं लिखते हम, एग्जाम में क्या लिखते हैं, Zn प्लस HCl, यहां लिखा रहेगा डाइल्यूट, यू नो द थ्योरी, क्या मिलेगा, जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस, यहाँ 2HCl ले रहा हूं मैं, ये बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट HCl, क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लिखिए इसको, एक रिएक्शन, ऐसे 5 रिएक्शन लिखेंगे और सब में डाइल्यूट HCl लिया जाएगा। ये फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड, HCl, सुनो इधर, ए, मैं अगर वाटर लेता हूं, वाटर टूटेगा, टूटकर मुझे H प्लस देगा, OH माइनस देगा। मैंने एग्जैक्टली वाटर का 1 मोल लिया है, 1 मोल, 1 मोल मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 6.0 इंटू 10⁻23, एंड 1 मोल वाटर में से कितना वाटर टूट के मुझे H प्लस OH माइनस दिया, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी से। मैंने चेक किया, इसका 1 मोल लेने पर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टूटता है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁹। आप समझिए बात को, हम क्यों प्योर वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मैंने कितना लिया था वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल, 1 मोल यानी कितना है, 6.022 इंटू 10⁻, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल में से कितना वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, बस बस इतना, 10⁻⁹। तो प्योर वाटर को हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना। ये टूटकर जो नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन देता है वो बहुत कम है। ऐसे ही मैंने एसिटिक एसिड लिया CH3COH, ये टूट के मुझे देगा CH3CO माइनस। आर्गेनियस थ्योरी लगा रहा हूं मैं, सब कुछ वाटर में ब्रेक कर रहा हूं, और ये मुझे कितना H प्लस दिया, अच्छा इसके भी मैंने कितने मोल लिए, 1 मोल, और ये 1 मोल में से कितना मोल टूटा, ये 1 मोल में से कितना टूटा आपने देख लिया, 1 मोल लिया था मैंने, और ये टूट कितना, 10⁻⁹। और जब मैंने इसको लिया, इसका अल्फा वैल्यू क्या बताता है, 1 मोल में कितना मोल टूट, अगर आपने 1 मोल लिया है तो उसमें कितना मोल टूटेगा, और ये जो नंबर आया, ये नंबर आया 7.5 इंटू 10⁻⁶। 1 मोल में कितना टूट रहा है, आप समझिए, 1 मोल में मैं 0.5, 0.1, 0.2, 0.3 नहीं बोल रहा हूं, 7.5 इंटू 10⁻⁶। ये भी वीक एसिड होगी ना,
ये तो बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए हम पानी पीते हैं। और ये भी वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, इसलिए पुचका के पानी में मिला दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पीते ही आपके अंदर स्टोमक में H+ बहुत बढ़ जाएगा। ओए, अब दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है बोलो तो? एसिडिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ये ज्यादा H+ दे रहा है आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसी तरह से सारा एसिड को हमने लिया एंड हम चेक कर रहे हैं कि सारा एसिड का अल्फा वैल्यू क्या है। मतलब सब एसिड का मैंने एक मोल लिया और मैं चेक कर रहा हूँ कि वो कितना H+ दे रहा है मुझे, कितना टूट रहा है उसमें से। इससे मुझे एक ऑर्डर निकल के बाहर आया, और वो ऑर्डर मैं अभी और डिटेल में नहीं जा रहा। वो ऑर्डर ये कहता है कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO3 से, H2SO3 उससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड है H2CO3 से, और H2CO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है H2S। ये सब मैंने कैसे किया होगा? ऐसे अल्फा वैल्यू निकाल निकाल के। और ऐसा मत सोचो कि बहुत डिफिकल्ट है, एकदम एक लाइन में हो जाएगा। बस हमने उस पर्सपेक्टिव में बात नहीं की, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है सल्फ्यूरस एसिड से, ये सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस, ये कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। और HCl से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हो जाएगी? H2SO4। अब शायद आप इंग्लिश भूल जाए, हिंदी आपको याद रहेगी। विधि का विधान, विधि का विधान समझते हैं आप? लॉ ऑफ नेचर। जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा के रहेगा। अगर आप HCl लेते हैं, मैं अगर Na2SO3 लेता हूं और HCl लेता हूं, HCl किस फॉर्म में लूंगा? क्योंकि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? एसिडिक प्रॉपर्टी। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, Na2SO3, यहां से कौन सी एसिड बाहर आ सकती है? स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड। यहां से कौन सी एसिड बाहर आई? H2SO3। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2NaCl प्लस H2SO3। ये स्ट्रॉन्गर एसिड था, ये वीकर एसिड है। मैंने टेस्ट ट्यूब लिया धौर बाबू, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है Na2SO3, और मैं इसमें ऐड क्या कर रहा हूं? पहले मैंने वाटर ऐड किया, इसको डिसॉल्व कर लिया, सोडियम का कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मैंने इसमें ऐड किया डाइल्यूट HCl। जैसे मैं डाइल्यूट HCl ऐड करूंगा, उल्टा सोच लो, सोडियम की एक्टिविटी ज्यादा है कि हाइड्रोजन की एक्टिविटी ज्यादा है? सोडियम की एक्टिविटी ज्यादा है कि हाइड्रोजन की एक्टिविटी ज्यादा है? सोडियम की एक्टिविटी ज्यादा है। सोडियम एक्टिविटी स्टेज में पहले आता है ना। जैसे आप HCl ऐड करेंगे, ये सोडियम इस हाइड्रोजन के बदले में आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? NaCl। सोडियम किसके साथ जाने लग गया? क्लोराइड के साथ। और हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा? SO3 के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2SO3। और H2SO3 फर्दर ब्रेक करके क्या देता है? H2O प्लस SO2। ऐसा क्यों होता है? अगर समझ आ गया तो देखो, ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है, S डबल बॉन्ड O, OH, H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है। मैंने क्या ऐड किया है? HCl। HCl है ना मीडियम में। मैं हमेशा H2SO3 लिखता हूं और उसको काट कर H2O प्लस SO2 लिखता हूं। ऐसा क्यों करता हूं मैं? जैसे ही H2SO3 बनेगा, मीडियम में क्या प्रेजेंट है? HCl। HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड, हम उसकी उस थ्योरी की बात कर रहे हैं। ये एसिड बनी है, अब मीडियम में H+ प्रेजेंट है। ये H+ क्या करता है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कितने बॉन्ड बनाता है? 2। मतलब ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर रहेंगे। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट दिख रहा है आपको? अगर मैं लोन पेयर नहीं बनाऊं तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं? 4। और 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर, इस तरह रहे। और H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये अपना लोन पेयर, समझिए बात को,
ये अपना लोन पेयर इसको देता है। कौन दिया? ऑक्सीजन, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया। H प्लस के पास बॉन्ड करने लायक, H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नालायक हो चुका, बॉन्डिंग करने के लायक ही नहीं बचा। अब ये रोता भी लगता आता है कि कोई इज्जत नहीं मेरी, कोई बॉन्डिंग करने की अवस्था में नहीं बचा। कुछ तो कीजिए गुरुजी, कुछ तो मेरी नजरें ऑक्सीजन के ऊपर पड़ी। मैंने उससे बात करी, तेरे ऊपर लोन पर पेड़ है, देख कुछ हो सकता है तो। अब ये क्या कर रहा है वो देख, ये पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज चला गया, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस। अब आवाज आई, ये क्या कर रहे गुरु जी? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर प्लस चार्ज शोभा नहीं देता है। ऑक्सीजन कहता है रुको, बिना मतलब की बात करने की आदत हो गई है, कुछ नहीं बिगड़ा है मेरा। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन भी किसका है? ऑक्सीजन का ही। यहां ये बॉन्डिंग करके रहता है। अच्छा गिनो तो अभी भी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट, कुछ नहीं बिगड़ा है ऑक्सीजन का। उसने मेरी बात रखी है बस, ये कोई बात नहीं। और ये जो प्लस चार्ज है इसका, बोले तो दिखावे का है। इसको केमिस्ट्री में कहते हैं फॉर्मल चार्ज। हर प्लस चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कुछ चार्ज बस दिखावे के होते। ये बात समझे आप? ये बात समझे? नहीं है समझ? दोबारा बात करते, दोबारा बात करते है, सुनो, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, बोलो क्या? चलो दोबारा देखते। H2SO3 बना, मीडियम में क्या प्रेजेंट है? H प्लस। H प्लस के पास बॉन्डिंग करने लायक कोई अवस्था है? नहीं। ऑक्सीजन ने पहला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा क्या? नहीं। ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या जाएगा? प्लस। आपको दिख रहा है ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन चुका है, दिख रहा है? अच्छा अब बताइए, इस पर प्लस चार्ज है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक किसका है? एक ऑक्सीजन का, एक सल्फर का। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की सल्फर? ऑक्सीजन। ये आपको याद, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ दिया, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा ही, सल्फर वाला भी ले लिया। देखो ना, अरे मजा आ जाएगा। सल्फर के ऊपर अब चार्ज क्या है? प्लस। OH, और ये क्या बन गया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज था, अब वो चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो दोबारा आ गए, ये क्या बन गया? वाटर। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। सल्फर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, जैसे ही सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हुआ, अब सल्फर चिल्ला रहा है, ये क्या नाइंसाफी करवाई मेरे साथ। फिर मैंने ऑक्सीजन की तरफ ही देख, कि लोन पे लिए बैठे हो, देखो कुछ हो सकता है क्या, बोला करते हैं कुछ। अच्छा अब सुनो, अब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर किसको दिया? सल्फर को। सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने एक बॉन्ड बना लिया। अब प्लस चार्ज किसके ऊपर आ गया? ऑक्सीजन के ऊपर। और ऑक्सीजन के ऊपर जैसे अच्छा जाया, फिर वो आवाज आई, ये क्या कर रहे हैं? पहले H प्लस के ऊपर था, फिर ऑक्सीजन के ऊपर, फिर सल्फर के ऊपर, फिर ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कहता है चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूं, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन का, परवाह नहीं करेगा इसकी, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा हुआ है, हाइड्रोजन वाला भी ले लो, क्या बाहर आ जाए? H प्लस, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको H2SO3 हमेशा टूट के क्या देता है? वाटर और SO2। और ऐसा किसके प्रेजेंस में होता है? H प्लस के प्रेजेंस में।
इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस ये गैस, SO2 बाहर आ जाएगी, वीकर एसिड रहेगा नहीं मीडियम में। ये कहानी समझे क्या? डिफिकल्ट था बहुत। हाँ चलो जरा, अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज दो, फॉर्मल चार्ज। अब ये रिएक्शन जैसे H2SO3 बनेगा किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। HCl के प्रेजेंस में कभी H2SO3 रह पाएगा? नहीं, ये टूट के तत्काल क्या दे देगा? H2O प्लस SO2। ये क्या है? सल्फाइट। ये है सल्फाइट सॉल्ट। अगर आप सल्फाइट सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड देंगे आपको क्या मिलेगा? कौन सा गैस मिलेगा? SO2 गैस। समझ आया आपको? समझ आया क्या? अगर मैं सोडियम बाइसल्फाइड लेता हूं NaHSO3 और इसको HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करता हूं तो अब क्या होगा? एक सोडियम है, यहाँ कितने सोडियम थे? दो। दो सोडियम कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? दो सोडियम कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, H के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है। अगर दो सोडियम है तो वी नीड 2H प्लस। यहाँ बाइसल्फाइड, यहाँ बाइसल्फाइड सॉल्ट में कितने Na प्लस? एक। तो ये कितने H प्लस को डिस्प्लेस करेगा? एक। क्या मिलेगा हमें? NaCl प्लस H2SO3 ना। अब फर्दर ये ब्रेक कर क्या देगा? H2O प्लस SO2 गैस बाहर आ जाएगी। अब मैं ले रहा हूं कार्बोनेट। हीरो लोग, अब मैं ले रहा हूं कार्बोनेट, क्या होगा? 2NaCl। यस, सेम वही तरीका है, H2CO3 भी टूट जाता है। NaHCO3 प्लस, यह है कार्बोनेट सॉल्ट और यह है बाइकार्बोनेट सॉल्ट। क्या देगा आपको? बाबू बात क्यों कर रहा है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में डाइल्यूट HCl देने से, अच्छा सब में HCl डाइल्यूट है, मैं ना लिखूं तो जुर्म है। मैं ना लिखूं तो जुर्म है, जिसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम ना लिखो तो सजा ही सजा है, मार्क्स काट ले। घर के ताने, टीचर के ताने, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा तुम लोग। सारा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, दोस्त यारी छोड़ दो, पढ़ना लिखना। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ तक पहुंच जाती, दो नंबर कम क्या आ जाते। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक रिएक्शन बच गया। तो मैंने मिटाया भी नहीं। अब मैं Na2S ले रहा हूं और एसिड क्या ले रहा हूं? HCl डाइल्यूट। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? 2NaCl प्लस H2S गैस। चार रिएक्शन पड़े हमने। फर्स्ट रिएक्शन क्या पड़ा था? एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेकेंड रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे? डाइल्यूट HCl प्लस सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड सॉल्ट, क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2। यह दो नंबर रिएक्शन। तीन नंबर रिएक्शन डाइल्यूट एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट।
क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस, अरे साथ में बोल दोगे तो थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिल जाएगा। वही जो मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ बोला। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल, डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल सल्फाइड। अब क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये 3 नंबर, नहीं 4, लिखो। क्या? ये सब नहीं रहेगा 11 में? साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। अरे, तुम लोग, मैं बेहद इंसेंसिटिव इंसान हूँ। कितनी आवाज होती है एक साथ बात, चिल्ला चिल्ली। कोई एक जन बात करे, एक जन चुप रहो, सबको एक साथ बात करें, क्या मतलब बोलो? कोई कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं पड़ता है। 11 में, ये जो भी आप पढ़ रहे 11 में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनो सुनो, आपको क्लास 10 में जो भी पढ़ाया, क्लास 10 तक जो भी पढ़ाया जाता है, सब वर्थलेस, कोई कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं। 11 12 में जाकर ही स्ट्रीम्स में आप एकदम, हाँ ये जो 9 10 में ये सब पढ़ के आते हैं ना, अब उसको ये भी नहीं अलग से पढ़ाना पड़ता है कि एसिड क्या है, जो सीबीएसई से आता है 11 में, उसको एसिड क्या है ये पढ़ाना पड़ता है। एटलीस्ट आईसीएससी वाले जानते हैं कि ये वीक स्ट्रॉन्गर एसिड है, वीक एसिड है। सीबीएसई वाले वो भी नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि एचसीएल डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट लेने पे अलग बिहेवियर हो। वो तो एकदम गुड फॉर नथिंग होते हैं जो सीबीएसई में 10 पढ़ के आते हैं। तो तुम लोग को थोड़ा एज मिलेगा, तुम लोग थोड़े एडवांस रहोगे। जो लोग अ, बाहर गए, कोटा में गए या उड़ीसा में भुवनेश्वर में गए एलएन में, जो आई, वो तो आईएसटी और सीबीएसई सब साथ में एडमिशन लिए। हमारे स्कूल के जो 10 के 2 4 अच्छे बच्चे हैं, वो लोग जहाँ गए हैं, वो वहां पे टॉप 10 में चल रहे हैं, क्यों? उनको ये सब हलवा लग रहा है, मोल कॉन्सेप्ट उनको मुंह जबानी आता है। और जो सीबीएसई वाले हैं, उनको मोल ही समझ नहीं आ रहा, वो बोले कौ तो कोडिंग कोडिंग जिनिस पढ़ा अच्छे। तुम लोग एज मिलेगा, लेकिन सब कुछ अलग है। 10 में अच्छा रिजल्ट आता था, इस सोच के साइंस ले लिया कि मेरा साइंस अच्छा है, ये गलती मत करना। पर एक बात है, ए, एक बात, ये बात अनिश्चित है कि अगर आप थोड़े सोचने की प्रकृति आपकी, आपको थोड़ा डीप थिंकिंग अच्छा लगता है, तो भी साइंस आपको लेना चाहिए। आर्ट्स और कॉमर्स में देर इज नथिंग सच डीप थिंकिंग। अब जो घटा है वो स्टैटिक फैक्ट्स है, वहां स्टूडेंट के दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं है। हो गया मैडम? नंबर, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? Na2SO3, 2 S ले लेना, वही है सोडियम थायोसल्फेट। Na2S2O3, इसमें देना है HCl। ओए, इसमें देना है HCl। अगर ये Na2SO3 होता, यू नो द रिएक्शन राइट? क्या है रिएक्शन? 2NaCl प्लस H2O प्लस, अब ये जो एक सल्फर यहाँ एक्स्ट्रा है, इसको प्लस S देके प्रेसिपिटेट कर देना। इसको लिखना नीचे, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन क्या आएगा? इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट प्लस डाइल्यूट HCl, सोडियम थायोसल्फेट प्लस डाइल्यूट HCl।
एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन व्हेन ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl आर एडेड ऑन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ये रिएक्शन लिखना लिखना। SO2 गैस इज इवॉल्व। SO2 गैस कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। कलरलेस गैस SO2 गैस का कलर नहीं है बट स्मेल है, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, और आपको येलो पार्टिकल्स मिलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ HCl। HCl का सबसे, मैंने आपको चैप्टर सुनो, मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाया। कुछ भी बोलो उसमें रिएक्शन रेडी है। चैप्टर में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ HCl है, उसके बाद टेस्ट ऑफ HCl, उसके बाद फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट, फिर रिएक्शन ऑफ HCl। मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर पढ़ाया। मैंने सबसे पहले टेस्ट ऑफ HCl पढ़ाया था। HCl के दो टेस्ट पढ़े हमने, एक अमोनिया के साथ HCl रिएक्ट करके क्या देता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। फिर हमने केमिकल टेस्ट पढ़ा था HCl का। HCl में हम क्या ऐड किए थे, AgNO3 ऐड करते हमें क्या मिला था, व्हाइट प्रेसिपिटेट। वो व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व हो गया, एक्सेस अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, डायमीन सिल्वर क्लोराइड बना था। ये था टेस्ट ऑफ HCl। उसके बाद हमने पढ़ा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ HCl। उसमें हमने K2Cr2O7 KMnO4 PbO2 MnO2 इसके साथ रिएक्शन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा डाइल्यूट एसिड। ये जो डाइल्यूट HCl पढ़ा हमने, इसको हम कहते हैं टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी। डाइल्यूट HCl सल्फाइड सॉल्ट में से SO2 गैस रिमूव कर देता है, कार्बोनेट सॉल्ट में से CO2 गैस रिमूव कर देता है, सल्फाइड में से H2S रिमूव कर देता है, थायोसल्फेट में से SO2 और सल्फर रिमूव कर देता है। ये टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी। अब हम HCl जिसको हमने इतना पढ़ा है वो बना कैसे सकते वो देख रहे। HCl वोलाटाइल एसिड है कि नॉन वोलाटाइल एसिड? कुछ बातें आप कुछ बातें आप ना कॉमन सेंस के लेवल में सोचिए। आपको एक ऐसी एसिड बनानी है जो वोलाटाइल है। आप एसिड बनाने के लिए कोई बेस यूज नहीं करेंगे। एसिड बनाने के लिए अगर बेस यूज करेंगे तो जो एसिड बन रही है मीडियम में अगर बेस रहा तो एसिड बेस रिएक्शन करके फिर सॉल्ट बन जाएगा। आप एसिड बना रहे हैं उसके लिए आप एक एसिड यूज करेंगे, और आप क्योंकि एक वोलाटाइल एसिड बना रहे हैं तो आप एक नॉन वोलाटाइल एसिड यूज करेंगे। ऐसा क्यों? जो एसिड में बना रहा हूं वो वोलाटाइल है, उसके वेपर बनेंगे। जो एसिड में बना रहा हूं वो वोलाटाइल है, उसके वेपर्स बनेंगे। और उस वेपर को मुझे कलेक्ट करके सेपरेट करना है। मानो आपने एक एसिड लिया, वो खुद पहले से वोलाटाइल है, जो बन रही है वो वोलाटाइल है, जो एसिड आपने पहले ली थी वो भी वोलाटाइल है, तो आपको दो एसिड का मिक्सचर मिलेगा। जो एसिड आपने बनाई है वो वोलाटाइल है। मान लो इसको बनाने के लिए तुमने HNO3 लिया, तो HNO3 के भी वेपर्स बनेंगे क्योंकि ये भी वोलाटाइल। HCl जो बन रही है वो भी वोलाटाइल। तो एसिड के क्या मिल जाएगा आपको, वेपर्स के मिक्सचर। इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक वोलाटाइल एसिड बनाने के लिए जो दूसरी एसिड लेंगे वो क्या होनी चाहिए, नॉन वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल हमारे सिलेबस में एक ही एसिड है, वो कौन है, H2SO4। तो मैं H2SO4 ले रहा हूं और इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूं, ये मैंने क्यों लिया आप समझे। ये कॉन्सेंट्रेटेड लेना है आपको। कॉन्सेंट्रेटेड लेने पर इसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की जाएगी, नॉन वोलाटाइल एसिड। अभी भी मैंने आपको लिखा है स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेस, H2SO4 स्ट्रॉन्गर है, HCl वीकर है। सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा। ये क्या मिलेगा मुझे, Na HSO4 प्लस HCl।
कोई डाउट? रुक जाओ, कोई डाउट है? नहीं, एक मिनट में आ रहा हूं। अब टेम्परेचर प्लेज द की रोल ओवर हियर। जब टेम्परेचर जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, ये जो सॉल्ट मिलेगा आपको, ये सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट। जब टेम्परेचर 200 से कम है, एसिडिक सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड if temperature if temperature is less than 200 डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर 200 से ज्यादा करूं, यही अगर मैं टेम्परेचर 200 से ज्यादा करता हूं, कितने सोडियम, ये कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है मैक्सिमम? यहां कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं मैक्सिमम? 2। अगर टेम्परेचर 200 से कम है तो एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, पर इसमें डिस्प्लेस कितना हो सकता है? 2। इसमें कितना डिस्प्लेस हो सकता है? टेम्परेचर 200 से कम है तो एक ही डिस्प्लेस होगा। सुनो ना, बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने 1 मोल लिया है, ये मैंने 2 मोल लिया है, या ये मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया है और ये मैंने 1 मॉलिक्यूल लिया। यहां कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते? 2 हाइड्रोजन। पर मैंने यहां कितना मॉलिक्यूल लिया? 1 मॉलिक्यूल, इसलिए एक ही डिस्प्लेस हुआ। और अगर मैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यहाँ कितने डिस्प्लेस हो सकते हैं? 2। तो 2 डिस्प्लेस हो जाएंगे। पर ये धारणा मेरी गलत है। ये 1 मॉलिक्यूल नहीं है, ये 1 मोल है। ये 1 मोल है। 1 मोल यानी ये कितने नंबर है? 6.02 × 10⁻³ ये कितना है? 6.02 × 10⁻³। रिएक्शन किस रेशियो में होता है? ये बहुत सारे नंबर, ये भी बहुत सारे नंबर है। रिएक्शन 1:1 रेशियो में हो रहा है। जब मैंने इसको 1 मोल लिया, इसको 1 मोल लिया, तो ये मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या हो गया? 2:1। सफिशिएंट तभी प्रेजेंट थे, पर टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि किस रेशियो में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। यहाँ मॉलिक्यूल्स 1:1 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ मॉलिक्यूल्स 2:1 रेशियो में रिएक्ट किए जब टेम्परेचर 200 से ज्यादा है। तो ये वाला सॉल्ट क्या है? यहाँ H दिख रहा है आपको फॉर्मूला में? यहाँ फॉर्मूला में आपको H दिख रहा है? ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। आरएनएस थ्योरी, ये वाटर में जाके क्या दे देगा? H+। क्योंकि ये वाटर में जाके H+ दे देगा तो ये एसिडिक सॉल्ट है, और ये वाटर में जाके H+ नहीं दे पाएगा। ये कैसा सॉल्ट है? ये कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट। व्हेन टेम्परेचर is produced, when temperature is more than, when temperature is more than 200 डिग्री सेल्सियस। याद रखने वाली बात है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है राइट सुन, अगर क्वेश्चन में आता है राइट लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, तो ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, ये है लैब प्रिपरेशन मेथड, जहां एसिडिक सॉल्ट बनता है। टेम्परेचर लेस देन, टेम्परेचर लेस देन 200 क्यों रखते हैं लैब में? लैब में जो हमारे पास ग्लासवेयर्स होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर सहने वाले नहीं, तो हम इंश्योर करते हैं कि टेम्परेचर कम रहे, वरना ग्लासवेयर्स टूट सकते हैं। और लैब में अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लगते तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट। ये जो सोडियम सल्फेट है, ये ग्लास वेयर में चिपक जाता है, इसको रिमूव करना डिफिकल्ट है, ये रिमूव हो जाता है। ये ग्लास में स्टिक कर जाता है, इसको रिमूव करना डिफिकल्ट है। पहला कारण, टेम्परेचर 200 से कम रहेगा तो ग्लासवेयर क्रैक नहीं करेगा। दूसरा कारण, टेम्परेचर 200 से कम रहेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक। इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास सरफेस। टेम्परेचर 200 से ज्यादा रहेगा तो क्या बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट। सोडियम सल्फेट इज स्टिक्स टू द ग्लास सरफेस, डिफिकल्ट टू रिमूव। ये बात समझ आई? देखो, इन लैब प्रिपरेशन। और एक बात, और प्रैक्टिकल बात, टेम्परेचर 200 से ज्यादा करना और टेम्परेचर 200 से कम करना, इसमें फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। जब 200 से कम में आपको एसिड मिल रहा है तो ज्यादा फ्यूल क्यों बर्न करना? यहाँ फ्यूल वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे काम हो जाता है। तो वाई टेम्परेचर, वाई ड्यूरिंग लैब प्रिपरेशन, वाई ड्यूरिंग लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl टेम्परेचर इज केप्ट, टेम्परेचर इज केप्ट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। नंबर वन कारण क्या है? फ्यूल is wasted at temperature
above 200 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, हाँ, ग्लास, glass apparatus may tend to crack at temperature above 200 डिग्री सेल्सियस। तीसरा, हाँ, at temperature above 200 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल सॉल्ट Na2SO4 is formed with stick to the glass apparatus। नो रीड डाउन। सुनो, 5 मिनट और लगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्या? पोटेशियम ले सकते? सुनो, ये डायग्राम बना लीजिए। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें NaCl या KCl के क्रिस्टल्स है। फिसल फनल, सुनो इधर, फिसल फनल में से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया जाता है। इस पूरे मेथड में एक प्रिकॉशन है। अच्छा, पहले सुन लो। अब यहां से HCl गैस प्रोड्यूस होगी, यहां से HCl गैस प्रोड्यूस होगी। ये HCl गैस यहां से ट्रैवल कर रही है। ये मॉइस्ट HCl है, ये मॉइस्ट HCl है, ये ड्राइंग टावर है।
ड्राइंग टावर में कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एज अ ड्राइंग एजेंट इज नॉट यूज, जबकि इंडस्ट्री में एक बहुत एक्सलेंट, इसको कहते हैं क्विक लाइन, क्विक क्विक लाइन सीएओ इज नॉट यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट। व्हाई? बिकॉज ये बेसिक है, HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये बेसिक है, ये एसिड हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, इसलिए ये यूज नहीं करेंगे। इसके बदले में क्या यूज करेंगे? कॉन्स्टेंट H2SO4, कॉन्स्टेंट H2SO4 ये एक बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है, और दोनों ही एसिड होने के कारण एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ आपने कॉन्स्टेंट H2SO4 लिया है, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। HCl कैसा है? वोलेटाइल, वो वेपराइज करके यहाँ आएगा। और यहाँ आपने क्या लिया है? यहाँ एयर प्रेजेंट, और यहाँ क्या रहा है? HCl, यहाँ एयर और यहाँ पर आ रहा है HCl। एयर का जो वेपर डेंसिटी होता है, एयर का वेपर डेंसिटी होता है 14.4, और बच्चों HCl की वेपर डेंसिटी, HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या है? वेपर डेंसिटी हमेशा मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है, वेपर डेंसिटी हमेशा मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है, वेपर डेंसिटी हमेशा मॉलिक्यूलर मास का आधा होता है, वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज हाफ द मॉलिक्यूलर मास। HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? HCl 1 प्लस 35.5, ये क्या हो जाएगा? 36.5, 36.5 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 18.25। बताइए कौन भारी है, HCl की एयर? HCl, HCl नीचे आएगा, डाउनवर्ड स्पेस होगा, और एयर अपवर्ड स्पेस। HCl नीचे आएगा और एयर ऊपर भागेगा, तो कलेक्शन ऑफ HCl क्या होगा? हाँ, कलेक्शन ऑफ HCl अपवर्ड, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू, क्यू, बिकॉज HCl इज हेवियर देन, बिकॉज HCl इज हेवियर देन एयर। ओए, कितना बात करता है? बिकॉज HCl इज हेवियर देन एयर, और HCl को वाटर पे कलेक्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज HCl इज हाईली, हाँ, एंड इट इज नॉट कलेक्टेड, and it is not collected over water because HCl is highly soluble in water. कोई डाउट है? कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे, कौन सा यूज नहीं करेंगे? क्विक लाइन। फिसल फनल को अगर आप डिप नहीं करेंगे तो आप बेवकूफ है। अगर आप फिसल फनल को डिप नहीं करेंगे तो फिर एक्सेल बन रहा है, वो फिसल फनल से बाहर आ जाएगा। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन क्या है? फिसल फनल शुड बी, फिसल फनल शुड बी कंप्लीटली डिप, अदरवाइज एक्सेल प्रोड्यूस बाय escape out.